याद कीजिए वो जमाना जब गले में घंटी बांध दी जाती थी, कमर पे झाड़ू लटका दिया जाता था कि किसी गांव से निकले तो घंटी की आवाज सुनकर लोग खिड़की दरवाजे बंद कर ले, जहां से वो व्यक्ति गुजरे उसके पांव के निशान कमर पे बंधा हुआ झाड़ू मिटाता रहे। ये सोच थी। क्या ये सोच बदली है आज भी? आज भी जाकर देख लीजिए, आज भी एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। हेलमेट बनाकर पूरे पुलिस प्रशासन की भीड़ के बीच में बारात निकाली जाती है। एक दलित परिवार को ही मंदिर में जाने से रोका जाता है। ये सोच आज भी कायम है। तो जो लोग बोलते हैं भैया आजादी के बाद ये हुआ, पूछिए उन लोगों से। 32 साल से आप लोग सरकार में बैठे हैं, नरसंहार हो रहा है दलितों का। लक्ष्मणपुर बाधे की बात कही जाती थी, पठानी टोला की बात कही जाती थी, तो आज नरसंहार नहीं हो रहा क्या? उस वक्त जरूर एक पंक्ति में खड़ा करके 21, 52, 58 दलितों को एक साथ गोली मार दी जाती थी। तो आज क्या हो रहा है भैया? भाई को भाई से लड़वाते हैं। भाई आज चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार को किस बात का बैर है भैया? क्यों चिराग पासवान की हत्या करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त कर देना चाहते हैं? पिछले चुनाव में क्या बोले थे मुख्यमंत्री कि किसी दलित की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी दी जाएगी। मिली किसी को नौकरी? और सुन लीजिए, श्री प्रिंस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के हम लोग के मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ पे बड़े भाई चिराग पासवान जी से भी कहना चाहूंगा कि घर की जो बातें हैं उसे समाज में न लाया जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक छोटे भाई के नाते कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी यहाँ स्टेज पे आए, आपका भी हम सब सम्मान करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप आए और आकर के हमारे छात्रों को संबोधित करने का काम करें। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आए आप यहाँ पे और हम सबको संबोधित करने का काम करें। समाज में भैया चला जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं और हमारे मान सम्मान को रखने का काम करें। भैया आपसे रिक्वेस्ट है। आया कौन आया? तेरा आया कौन आया? मैं छात्रावास में आने के लिए दोनों बड़े भाइयों श्री प्रिंस राज जी को और श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत मैं चाहता हूं कि आप स्टेज पर आएं और हम सभी छात्रों को संबोधित करने का काम करें। बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी, कृपया हमारे छात्रावास के साथियों से आग्रह है कि कृपया मंच को खाली कर दें। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस प्यार के लिए, इस सम्मान, इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों क्षमा चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। आज हाजीपुर मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि, जिनको उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, वहां पर भी आज पार्टी की तरफ से 12 बजे से ही कार्यक्रम है, तो वहां पर भी जाने से पहले सिर्फ 2-3 बातें आप लोग के समक्ष में रख के जाऊंगा। आज जब हम लोग 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जब हम लोग जयंती दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं, तो आज का दिन है जब कई बातों का आंकलन हम लोग को करने की जरूरत है। हम लोग को जरूरत है ये सोचने की कि क्या जिस समाज, जिस प्रदेश, जिस देश की सोच डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी, जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, क्या उस समाज का निर्माण हम लोग सही हिसाब से हम लोग कर पाए हैं? क्या सही में जिस सोच के साथ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 5 दशकों से ज्यादा संघर्ष किया, क्या उनके सपनों के बिहार को क्या हम लोग बना पाए हैं? ये हम लोगों को अपने से पूछने की जरूरत है। आज की तारीख में समाज में जिस तरीके से बांटने की राजनीति की जाती है, आज की तारीख में जिस तरीके से अपनों को ही अपनों से लड़ाने का प्रयास किया जाता है, क्या ये सोच
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी। उन्होंने जातियों के बगैर समाज की कल्पना की थी। पर हम लोग एक ऐसे प्रदेश में हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं, जहां हम ही लोगों को जातियों में बांटने का काम करते हैं, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा करके एक घर में ही बंटवारा करने का काम करते हैं। क्या ये सोच डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया? संविधान के निर्माण में अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या ये बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जो बात बात पर कहते हैं कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्या ये संविधान खतरे में नहीं है? जब ये लोग दलित महादलित करने का ये लोग प्रयास करते हैं, जब ये लोग अपनों को ही अपनों से बांटने का जब ये लोग कार्य करते हैं, साथियों आज बस यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। जरूरत है हम सबको एकजुट होने की, जरूरत है हम लोगों को एकत्रित होने की। जो लोग हम लोगों को बांटकर समाज में बंटवारे की राजनीति साध कर अपने सत्ता का सुख भोगने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को जवाब देने का समय है। जो लोग भाई को भाई से लड़वाते हैं, भाई आज चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार को किस बात का बैर है भैया? क्यों चिराग पासवान की हत्या करना चाहते हैं? क्यों चिराग पासवान को समाप्त कर देना चाहते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि चिराग पासवान अपनों की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, उद्योग खुलवाने की बात करता है। तो इन लोग को दिक्कत होती है कि क्यों बिहार में विकास की बात की जा रही है। इन लोगों को दिक्कत होती है कि क्यों भैया रामविलास पासवान का बेटा अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। ये बात इन लोगों से हजम नहीं होती। ये अभी भी उसी मानसिकता में है जिस मानसिकता की वजह से संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अलग प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बनाए। अनुसूचित जाति में वो वर्ग आते हैं, वो लोग आते हैं जो छुआछूत का शिकार है। याद कीजिए वो जमाना जब गले में घंटी बांध दी जाती थी, कमर पे झाड़ू लटका दिया जाता था कि किसी गांव से निकले तो घंटी की आवाज सुनकर लोग खिड़की दरवाजे बंद कर ले, जहां से वो व्यक्ति गुजरे उसके पांव के निशान कमर पे बंधा हुआ झाड़ू मिटाता रहे। ये सोच थी। क्या ये सोच बदली है? आज भी जाकर देख लीजिए, आज भी एक दलित युवक को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। हेलमेट बनाकर पूरे पुलिस प्रशासन की भीड़ के बीच में बारात निकाली जाती है। एक दलित परिवार को ही मंदिर में जाने से रोका जाता है। ये सोच आज भी कायम है। तो जो लोग बोलते हैं भैया आजादी के बाद ये हुआ, पूछिए उन लोगों से। 32 साल से आप लोग सरकार में बैठे हैं, क्या व्यवस्था बदली बिहार की? आज भी 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। जहां एक तरफ हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या है भैया बिहार में मनाने के लिए? क्या है? क्या हम लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार का महोत्सव मनाएं, या यहाँ पे हम लोग अपराधियों का महोत्सव मनाएं, या सांप्रदायिक दंगों का महोत्सव बनाएं, या गिरती अर्थव्यवस्था का महोत्सव बनाएं? क्या है हम लोग के पास? और आज भी बिहार के हालात वही बने हुए। एक जमाने में लोग कहा करते थे कि भैया नरसंहार हो रहा है दलितों का, लक्ष्मणपुर बाथे की बात कही जाती थी, पठानी टोला की बात कही जाती थी। तो आज नरसंहार नहीं हो रहा क्या? उस वक्त जरूर एक पंक्ति में खड़ा करके 21, 52, 58 दलितों को एक साथ गोली मार दी जाती थी। तो आज क्या हो रहा है भैया? आज भले एक साथ एक क्रम में खड़ा करके गोली नहीं मार दी जा रही हो, पर एक दिन में कल की ही घटना देख लीजिए, कितने लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्याओं की श्रृंखला जो बिहार में शुरू हुई है, अपहरण का उद्योग जो बिहार में शुरू हुआ है, किस जगह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाना जरूरी समझा? बताएं मुझे भाई। मुख्यमंत्री जिनके पास इतनी फुर्सत है कि दिल्ली जाते हैं राज दरबार में हर दरवाजे पर अपनी अर्जी लेकर कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमको प्रधानमंत्री बना दो। कितने बिहारियों के दरवाजे पर गए हैं?
कितने बिहारियों के दरवाजे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आए दिन बिहार में हत्या हो रही है, पर उनके पास फुर्सत नहीं है किसी के पास जाने की, उनके पास फुर्सत नहीं है यहाँ पे रो रही हमारी बिलख रही माँ बेटियों के जाकर आंसू पोंछने की। पर हाँ, इतनी फुर्सत जरूर है कि वो तस्वीर खिंचा ले पीछे लाल किला की तस्वीर को रखें, ताकि अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को पूरा करें। साथियों, बस यही आग्रह करने आया हूं। अब अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए और जो लोग बांटते हैं, अगर उन लोगों के पीछे ही अगर हम लोग लगे रहे, जिन लोगों ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, अगर उन्हीं लोगों के साथ हम लोग लगे रहे, तो जिस तरीके से आज तक बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार वैसे ही रह जाएगा। और ये समय है फैसला लेने का, चुनाव समीप है, ये 5 साल का भविष्य निर्धारित करेंगे चुनाव। जरूरी है हम लोग को एकजुट होना, जरूरी है एकत्रित होना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी यही सिखा कर गए थे। कहा था उन्होंने, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जरूरी है हम लोग को शिक्षित हो, अपने हक अधिकारों को लेकर जानकार बनना, और अपने अधिकारों की जानकारी लेकर संगठित होकर जब हम संघर्ष करेंगे, तभी सही मायनों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का बिहार बना पाएंगे, आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का बिहार बना पाएंगे। जाते जाते बस ये आग्रह और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ। साथियों, जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, एक एक अपने भाई के साथ की जरूरत है मुझे। विकसित बिहार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच से निकला हूँ, आप सबके साथ की जरूरत है। और सुन लीजिए एक दो बातें भाई, ये ऐसा प्रदेश है जहां हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर जब हम लोग गर्व करते थे, आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए क्या है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में हालात देख लीजिए, कहीं टीचर नहीं, कहीं भवन नहीं, कहीं बेंचेस नहीं। यहाँ की यूनिवर्सिटी के हालात देख लीजिए भैया, 3-3 साल का कोर्स 4-4, 5-5, 6-6 साल तक यहाँ पे खत्म नहीं होता। छात्रवृत्ति का मामला देख लीजिए, किस तरीके से हम लोग की छात्रवृत्ति की हटाने की साजिश बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा रची गई। साथियों, ये तमाम बातें आप लोगों को याद सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि चुनाव आएंगे, लुहावने वादे किए जाएंगे। पिछले चुनाव में क्या बोले थे मुख्यमंत्री कि किसी दलित की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, मिली किसी को नौकरी? तो ये याद हम लोग को रखना है कि कौन लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और कौन लोग सही मायनों में बिहार के विकास की बात करते हैं। आज की तारीख में भैया बिहारी किसी से पीछे नहीं है। चले जाइए बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ के एचओडी आपको बिहारी मिलेंगे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में वहाँ के सीईओ आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी हर एक जगह आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया, ये सवाल हम लोग को अपने आप से करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ साथियों, हम लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार कर आने वाले दिनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाएंगे। और ये वादा करके जाता हूँ, आप लोग एक कदम चलेंगे तो चिराग पासवान 100 कदम चलेगा, ये वादा आप लोग को दिलाकर जाता हूं। अंत में इजाजत लूंगा, आगे भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।